यहाँ पे महानगर पालिका की गाड़ियाँ आनी चालू हो गई। इनके बाहर रखे हुए बैनर और जो छोटे मोटे सामान थे, स्टोव, सारी चीज़ें उठा के 2 बार महानगर पालिका ने इस पर कार्रवाई की। महानगर पालिका में भी कैसे है ना कि बहुत सारा करप्शन है कि वो आके खुद बोलेंगे आप धंधा लगाओ, मैं देख लूंगा। वो हट गया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी अभी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ हम खड़े हैं अभी एकदम साफ है, नहीं तो यहाँ पे टिश्यू और कचरे के अलावा और कुछ रहता नहीं था। टेबल कुर्सी लगाकर अवैध तरीके से कब्जा किया जाता था, जिसके चलते सोसाइटी रहवासियों को दिक्कत होती थी। शॉप ओनर्स की समझ पे जाता है कि उनको भी समझना चाहिए कि लोगों को दिक्कत ना हो। कि सिविक सेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है कि लोग खाते हैं तो जब कचरा फेंकते हैं तो उनको खुद सोचना चाहिए कि कचरा कहाँ फेंक रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। आज के कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से नाला सुपारा पश्चिम में फनफिस्टा के ठीक सामने अवैध कब्जों की वजह से जो सोसाइटी के रहवासी हैं उन्हें दिक्कत हो रही थी। हम वर्तमान समय वहीं पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो अवैध कब्जा करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी दीवार बनाई गई थी, उस दीवार को भी तोड़ दिया गया है और जो अवैध कब्जा है ये पूर्ण रूप से हट गया है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अवैध कब्जा हटा दिया है और अपनी जो दुकानें हैं उसे अंदर कर लिया। यहाँ के जो सोसाइटी के रहवासी हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे, जो दिक्कतें हो रही थी वो कैसे सॉल्व हुई हैं और अभी का वर्तमान समय का स्टेटस क्या है। वो हट गया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी अभी दिक्कत नहीं आएगी चलने फिरने में या कचरे के जो कचरा पहले इकट्ठा होता था वो हट चुका है अभी, और ये सब अच्छा है। यहाँ से चल सकते हैं आराम से, नहीं तो यहाँ से चल नहीं सकते थे हम लोग। सुबह क्या दिक्कतें होती थी जब यहाँ पर लगते थे, या रात में क्या दिक्कतें रात को तो चल ही नहीं सकते थे, पूरा पैक होता था, पूरा पैक रहता पूरा रोड तक पैक है, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। दोस्तों, यहाँ पर टेबल कुर्सी लगाकर अवैध तरीके से कब्जा किया जाता था, जिसके चलते सोसाइटी रहवासियों को दिक्कत होती थी। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी ये पूरे तरीके से अवैध कब्जा हट चुका है, यहाँ पर दीवार थी उसे तोड़ दिया गया है, यहाँ के लोगों ने ही सहभाग दिया है और इस सारी चीजें अंदर ली हैं। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से जब न्यूज़ चलाया गया तो उसके बाद में सरकारी दफ्तरों में से फ़ोन आने चालू हो गए। यहाँ पे महानगर पालिका की गाड़ियाँ आनी चालू हो गई। इनके बाहर रखे हुए बैनर और जो छोटे मोटे सामान थे, स्टोव, सारी चीज़ें उठा के 2 बार महानगर पालिका ने इस पर कार्रवाई की। उसके बाद में इन्होंने सोसाइटी के साथ में बैठक करके कि हम अपना सारा का सारा इंक्रोचमेंट कम करते हैं, हटाते हैं और हम सोसाइटी को कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो सारे शॉप ओनर्स ने सोसाइटी के साथ कोऑपरेट किया और पूरा इंक्रोचमेंट हटा दिया गया है और अभी वो लोग दुकान के अंदर अपना धंधा अच्छे से कर रहे हैं और सारा सोसाइटी के साथ कोऑपरेशन चल रहा है। सारे शॉप ओनर्स बढ़िया तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया था कि महावितरण विभाग द्वारा यहाँ पर ये जो वायर है अवैध तरीके से लाइट लेकर सामने की दुकान को दिया गया था, तो महानगर पालिका हो चाहे महावितरण हो, उन्होंने उस पर क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या संज्ञान लिया? उसमें ऐसा है कि उन्होंने उसका तार को कट कर दिया, उनका जो कनेक्शन था एक्स्ट्रा उसको कट करके, वायर को, नंगी तार को कट करके टेप मार दिया गया है कि उनका कनेक्शन कट आउट कर दिया गया है। और महानगर पालिका ने, जैसे जोधपुर की दुकान है, जोधपुर दुकान वाले का बहुत ज़्यादा स्टॉल बाहर लगा रहता था, वो मिल बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हमें दिक्कत होती थी, तो उनके 2-4 स्टॉल्स उठा के भी लेके गए। उसके बाद में उन्होंने सारे स्टॉल्स हटा लिए गए। तो महानगर पालिका और महावितरण दोनों ने कार्रवाई अच्छे तरीके से की। मेन तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका न्यूज़ देखने के बाद में जो शॉप ओनर्स थे जिनके साथ सोसाइटी का समन्वय नहीं बन पा रहा था, अब समन्वय बन चुका है और दोनों एक तरीके से एक मुद्दे पर आकर के सोसाइटी के ग्रोथ के लिए आगे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि महानगर पालिका ने यहाँ पर कहीं ना कहीं काम किया है और अभी आकर यहाँ से स्टॉल्स लेके गए, तो देखा अक्सर ऐसा होता है कि महानगर पालिका की जो कार्रवाई होती है वो दिखावटी होती है। 10-15 दिन मामला शांत रहता है, फिर हालात जस के तस बन जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार सही कार्रवाई है या 15-20 दिन बाद फिर वापस से जोधपुर के आगे उस तरीके का कब्जा होगा, यहाँ पर टेबल कुर्सियाँ लगेंगी? अब देखिए, ऐसा है बहन जी कि अब महानगर पालिका ने अपने हिसाब से कार्रवाई की। अब शॉप ओनर्स की समझ पे जाता है कि उनको भी समझना चाहिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, जो कि अक्सर समझ में आता है। लेकिन क्या होता है कि महानगर पालिका में भी कैसे है ना कि बहुत सारा करप्शन है कि वो आके खुद बोलेंगे आप धंधा लगाओ, मैं देख लूंगा, ये सारी चीजें करते हैं। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और दुकान वालों की समझदारी से ना दुकान वाले उनकी जाल में फंसेंगे, ना ही सोसाइटी वाले उनको आगे ऐसा करने देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पार्किंग की समस्या थी कि पार्किंग लगता था पूरा रोड कब्जा हो जाता, हाँ। वो क्या कुछ हुआ? कम हुआ है, आप देख लीजिए, अभी बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया अभी, बहुत कम हो गया है। अच्छा, जिस तरीके से अभी कम तो हो गया है, लेकिन वापस अगर होने लगा तो क्या करेंगे? वापस अगर होने लगा तो जो पिछली बार हमने कहा था कि हम पूरी सोसाइटी वाले जो है, अभी ये सिर्फ मेरी बिल्डिंग का बात नहीं है कि श्रीप्रस्ता में ऐसा हो रहा है,
ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, ऐसी बहुत सारी सोसाइटी से जो इस तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रही है। ओवर पार्किंग, एक मैनर्स में पार्किंग, और कैसा है ना कि सिविक सेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है कि लोग खाते हैं तो जब कचरा फेंकते हैं तो उनको खुद सोचना चाहिए कि कचरा कहाँ फेंक रहा हूँ। जब आप कहीं गाड़ी लगाते हैं तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि अगर कोई एम्बुलेंस या कोई चीज़ पीछे से जाएगी तो क्या उतना स्पेस वहाँ पे है कि नहीं है। तो इस तरीके से लोग जब सोचेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें होंगी। अब ओवर क्राउड है, ऑर्डर पे ऑर्डर बन रहा है, आपने को समझ में नहीं आ रहा है, हर किसी को घाई है, फटाफट गाड़ी लगाया और चले गए, तो प्रॉब्लम तो होनी है। अब उसमें क्या होता है कि अभी जैसे आप सीधा सीधा देखिए कि परिवहन विभाग, अभी आज आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म होगा तो एयरटेल वाला आपको नोटिफिकेशन भेजता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आता है। तो जो परिवहन विभाग है, जिसको पता है कि भाई यहाँ पे गाड़ी नहीं लगानी चाहिए, नो पार्किंग जोन है, आप एकदम सिंपल सा काम करो ना, ऐसे कोई डिवाइस बनाओ कि गाड़ी के अंदर पहले से इंस्टॉल हो, ट्रैकिंग करते ही हो आप सारी गाड़ी को कि नो पार्किंग जोन में अगर कोई भी गाड़ी वो पार्क होती है तो उसको ऑटोमेटिक चालान कट जाए। मतलब कुल मिलाकर प्रॉब्लम सिस्टम में भी है कहीं ना हाँ, सिस्टम में प्रॉब्लम है कि सिस्टम खुद को अपग्रेड नहीं कर रहा है। अगर वो अपग्रेड करेगा तो करप्शन रुक जाएगा। आज अगर मैं लाइट बिल अपने घर पे बैठ के भर रहा हूँ तो लोगों को मतलब बोलते ना, सुविधा एकदम हाथ के ऐसे ब्लिंक पे मिल गया है। अब पहले आते थे, मीटर काटते थे, पैसा लेते थे, चलो 10 दिन बाद में भर देना, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। आप भरोगे तो सुविधा मिलेगी, नहीं भरोगे तो सुविधा नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अभी वर्तमान समय में जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? जिस तरीके से दुकानदारों ने भी समझदारी दिखाई है, यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम कि इतने सालों से जिस समस्या से हम जूझ रहे थे, जहाँ हम खड़े हैं अभी एकदम साफ है, नहीं तो यहाँ पे टिश्यू और कचरे के अलावा और कुछ रहता नहीं था। तो आपने जो ये हमारा साथ दिया और दुकानदारों ने जो समझदारी दिखाई, उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, आपका भी धन्यवाद देते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन आप सभी को जैसा पता है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका भ्रष्ट महानगर पालिका है। दिखावटी कार्रवाई करने में उन्हें महारत हासिल है। वर्तमान समय में यहाँ पर समाधान तो हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि आने वाले समय में भी ऐसे ही बनी रहती है क्या यहाँ के लोगों को इसी तरीके से जो समस्या है उन्हें उनकी समस्याओं को सुलझा कर रखा जाता है, या फिर से एक बार अवैध कब्जा होना शुरू होता है, भ्रष्टाचारिता को अंजाम दिया जाता है और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो परिस्थिति है वो ठीक ठाक है। अब नजर आगे आने वाले समय पर होने वाली है कि महानगर पालिका इसे ऐसे ही रहने देती है या फिर भ्रष्टाचारिता में लिप्त होकर एक बार फिर यहाँ पर जो अवैध कब्जा है वो होना शुरू हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।